आप में से जो भी स्टूडेंट GOAIT प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, आप लोगों की वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, जिसमें मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक के MCQs दिया करूँगा। ठीक है, आज का टॉपिक है आप लोगों का जियोग्राफी का। तो एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। कोई स्टूडेंट आप लोगों का फ्यूचर में तैयारी करना चाहता है HAS, एलाइड और आप लोगों के नायब तहसीलदार की, तो उसका एक बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसकी हमारी क्लासेस डेली हो रही हैं। तो उसी के लिए मैंने आज जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट की है। तो आप लोग क्लास तक रुकिए, लास्ट तक आप लोगों को 3 या 4 इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से इसको सुनना, ध्यान से पढ़ना। ओके जी। और इससे पहले जिन्होंने जीके का बैच अटेंड किया है, जीके का बैच मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी करवाई थी। देखो, आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी ही आएगी एग्ज़ाम में, बट अगर आप लोग तैयारी करोगे एलाइड की, HAS की और आप लोग नायब तहसीलदार की, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग मेंस भी लिखोगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स के, जो आप लोगों को इन टॉपिक से निकल के आएंगे। ठीक है, तो जिनको मैंने इंडियन ज्योग्राफी दी है, आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी आएगी, उसके अलावा नहीं आएगा। ये मैम पेड बैच वालों के लिए है, आपको तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, रिकॉर्डेड तो मिल जाएंगे सारे के सारे। ओके, मैं आपको मैसेज करता हूँ थोड़ी देर के बाद। ठीक है, देखिए, जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों का ज्योग्राफी का है। मैं आप लोगों को एक सिलेबस बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो कैसे पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक भी होगा। तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी आप लोग जानते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये चीज़ ध्यान रखिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो आप लोगों का है, माइक ऑफ करते जाना अपने साथ साथ प्लीज। ज्योग्राफी आप लोगों की, इसकी मैं टोटल 45 क्लासेस दूंगा, ये भी ध्यान रखना। टोटल 45 प्लस क्लासेस होंगी, हर एक टॉपिक, चाहे हिस्ट्री का है, इकोनॉमिक्स का है। 30 से नीचे किसी की भी क्लास नहीं होने वाली है, 25 एटलीस्ट हर किसी की क्लास होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप लोगों की 25 तक कंप्लीट हो सकती है, बट 30 क्लासेस उसकी होंगी। और इकोनॉमिक्स भी हम कल से करेंगे। आप लोगों की ज्योग्राफी की एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो मैं टाइमिंग आप लोगों को 1 या 2 दिन में बता दूंगा। बिकॉज आज में आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं GOAIT के हैं या कोई और भी स्टूडेंट है जिन्होंने जीके का बैच लिया है, आपको आज जुलाई से, आज या कल तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 500 प्लस क्वेश्चन आज अपडेट हो जाएंगे। GOAIT के एग्जाम के लिए इन चीज़ों को पढ़ के चले जाना। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं पढ़ सकते ये पढ़ लेना, आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इसके अलावा अक्टूबर तक मैंने अपडेट कर दिए हैं, नवंबर कल हो जाएगा, फिर दिसंबर और जनवरी, फिर तो सीक्वेंस में अपडेट होते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो जियोग्राफी है जो आप लोगों का, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है आप लोगों का जियो, और इसके साथ बना है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और आज आप लोगों को जो भी स्टूडेंट बैच वाले हैं, जीके वाले, HPPSC वाले, आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट दे दूंगा। आप लोग तब तक उस इंडियन ज्योग्राफी को करते रहना, बाद में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में करवाऊंगा। उसमें मैंने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड करवाई है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप लोगों को कभी जियोग्राफी की डेफिनेशन पूछी जाती है, ये कहाँ पूछी जाती है जियोग्राफी की डेफिनेशन, जब आप लोग मेंस लिखोगे, तो आपसे वहां पे लिखने को आता है 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज जियोग्राफी। तो इसी से निकल के आता है आंसर जियोग्राफी का। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ लिख लीजिए अपने आप। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। ठीक है, हिंदी के स्टूडेंट होंगे तो ध्यान रखना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है,
आपसे पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का जियोग्राफी है इसका सबसे पहली बार वर्ड किसने दिया था, कि जो आप लोगों का जियोग्राफी है इस वर्ड को सबसे पहली बार किसने यूज किया था, क्योंकि यही पर्सन जो आप लोगों के होंगे फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों ने इनका नाम एरोटोस्थनीज। ठीक है, एरोटोस्थनीज, इनके द्वारा सबसे पहली बार जियोग्राफी वर्ड का उच्चारण किया गया था, जिस कारण इन्हीं पर्सन को कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने जियोग्राफी वर्ड को बताया आप लोगों को क्या होती है जियोग्राफी, किस तरह की होती है। इसके अलावा आप लोगों ने समझना है इस बारे में कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्ल्ड जियोग्राफी के, वो क्या क्या रहेंगे। ये टॉपिक आप लोगों को आने चाहिए, अगर आप लोग हाई लेवल पे कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं वहाँ पे ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो इसमें जो पहला टॉपिक होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का होगा क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी आप लोगों का होता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंडर जो हम पढ़ेंगे, जैसे आज हम टॉपिक जो करेंगे, सबसे पहले आप लोगों का टॉपिक होगा एटमॉस्फेयर का, जिसे आप लोग जानते हैं वायुमंडल के नाम से। दूसरा टॉपिक जो आप लोगों का होगा एयर प्रेशर्स, वायु दबाव आप लोगों के क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी वायु दाब आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का होगा प्रेशर वेल्ट, वायुदाब पेटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये वो है। इसके बाद विंड पूछी जाती हैं कि ये विंड कहाँ से है, पवन जो आप लोगों की होती है। इसके बाद आप लोगों की होगी प्रिसिपिटेशंस, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, वृष्टि जो आप लोगों की होती है। साइक्लोन आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, और ये जितने भी टॉपिक होंगे आप लोगों को इसी वे में आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे हर एक टॉपिक के। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। साइक्लोन होगा आप लोगों का, और फिर लास्ट में इसी का टॉपिक आता है क्लाउड। तो ये टॉपिक आप लोगों को पता होने चाहिए जो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आते हैं आप लोगों के। इसके बाद आप लोगों का आता है जियोमोफोलॉजी। जियोमोफोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। इंटीरियर पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आप लोग पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में पता करेंगे क्या होता है आप लोगों का। रॉक्स हो गई आप लोगों की चट्टाने। आफ्टर देन आप लोग इसमें देखेंगे अर्थक्वेक, जो आप लोगों के भूकंप आते हैं। वॉल्केनोज आप लोगों के होंगे जो। 7 कॉन्टिनेंट होंगे आप लोगों के जो ओल्ड हैं। और इसके साथ एक नया आ चुका है आप लोगों का, जो न्यू है उसका नाम है जिलानेटिया। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जिलानेटिया ये आप लोगों का होगा, जिसमें आप लोग ये पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में भू आकृति विज्ञान, जिसे आप लोग हिंदी में जानते हैं। इसके बाद आप लोगों का आएगा ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी आप लोगों का जो होगा, इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे ओशन में। एक तो आप लोगों के जो 5 महासागर होंगे, 5 ओशंस आप लोगों के, जो आप लोगों की धाराएं होती हैं, करंट्स होते हैं जो आप लोगों के करंट। फिर ज्वार आप लोग पढ़ते हैं, टाइड, एंड आप लोगों का लास्ट सुनामी आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग सारी इसमें कंप्लीट करोगे। ठीक है जी, सुनामी, इनके ऊपर क्वेश्चन सारे बनते हैं, तो ध्यान रखना ये वाली चीज़। ठीक है,
तो ये है आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा एक सिलेबस जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात का पता होना चाहिए, कैसे क्या कहाँ से हुआ है सारा आप लोगों का निर्माण। ओके, आज का जो टॉपिक आप लोगों का है वो क्या है? आप लोगों का आज का टॉपिक आप लोगों का एटमॉस्फेयर का है। एटमॉस्फेयर में आप लोग पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे बना आप लोगों का। पृथ्वी पे जो कहा जाता है कि 70% आप लोगों का वाटर है और 29% आप लोगों का जो है लैंड है, ये कैसे बनी, कहाँ से आई, क्या इसका ये रहा था। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप लोगों का क्या है? एटमॉस्फेयर क्या है आप लोगों का? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एटमॉस्फेयर सिंपल सी बात है, यही चीज जो पृथ्वी के आसपास होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन पूछी गई है तो लिखो फिर। सराउंडिंग ऑफ गैसेस held to the earth by gravity called atmosphere। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का आवरण जो गुरुत्व पे टिका है या के कारण टिका है, वही एटमॉस्फेयर है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से क्या कहा? सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का जो आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आप लोगों का टिका हुआ है, यही आप लोगों का वातावरण कहलाएगा। ओके, तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊंगा कि एटमॉस्फेयर आप लोगों का कैसे बना, जो आप लोगों की पृथ्वी है इस पे जो पानी है ये कहाँ से आया, क्योंकि 70% आप लोगों का पृथ्वी पे क्या है? पानी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 29% आप लोगों की लैंड है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे इसको। मैं स्टेप वाइज आप लोगों को समझा देता हूँ कि पृथ्वी आप लोगों की अर्थ में क्या हुआ आप लोगों का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों में जो शुरुआत में अर्थ क्या थी? ठीक है, जो आप लोगों की शुरुआत में अर्थ थी, इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्टिंग में जो आप लोगों की अर्थ थी, इसका टेम्परेचर क्या था? लो था या हाई था? तो याद रखना, स्टार्टिंग में जो आप लोगों की अर्थ थी, इसका जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल हाई था। ठीक है, उच्च दाब था इसमें। फिर धीरे धीरे जो आप लोगों की अर्थ थी, ठीक है, जो इसका पृथ्वी का उच्च दाब था, वो क्या होने लगा? इसमें कूलिंग आने लगी। ठीक है, जो आप लोगों की पृथ्वी थी, इसमें जो आप लोगों का प्रेशर था वो आप लोगों का कैसा था? हाई प्रेशर में था, टेम्परेचर इसमें हाई था। धीरे धीरे आप लोगों की क्या होने लगी? इसमें कूलिंग आने लगी। जैसे जैसे इसमें कूलिंग आने लगी, तो यहाँ पे आप लोगों की ये वाली जो चीज, ये, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्या होने लगी? ये हार्ड होने लगी। आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोई गर्म चीज होती है, गर्म चीज जब आप लोगों की ठंडी होने लगती है, वो क्या होती है? तो वो आप लोगों की हार्ड होने लगती है। तो इसी तरह आप लोगों की जो अर्थ का टेम्परेचर था, हाई था। जिस तरह इसमें थोड़ी थोड़ी कूलिंग आने लगी, ठीक है, कूलिंग आई, तो इसकी जो आउटर लेयर थी, ये वाली जो आउटर लेयर थी इसकी, ये हार्ड होने लगी। ठीक है, और ये जो आपकी आउटर लेयर थी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं क्रस्ट, CRUST।
इसे कहते हैं क्रस्ट। आपने सुना होगा भूपर्पट्टी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूपर्पट्टी आप लोगों की क्या होती है? तो पृथ्वी की जो आउटर लेयर होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं भूपर्पट्टी। ठीक है, तो क्या याद रखना आप लोगों ने कि आउटर लेयर आप लोगों की जैसे जैसे हार्ड होती गई, हार्ड होने के कारण इसमें जो आउटर लेयर है वो क्या बन गई आप लोगों की? क्रस्ट बन गई। क्या कहलाई ये? भूपर्पट्टी कहलाई। ठीक है, बट अभी भी जो आप लोगों की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर क्या है? ये तो बाहर बाहर से ठंडी हो रही है, पृथ्वी के अंदर जो आप लोगों की एनर्जी है वो हाई है। ठीक है, पृथ्वी में जो आप लोगों की एनर्जी होगी वो आप लोगों की हाई एनर्जी होगी। हाई एनर्जी होगी तो हाई एनर्जी क्या करेगी? कोशिश करेगी बाहर आने को। आप लोगों ने देखा होगा जैसे बैलून होता है, उसमें आप लोग हवा भरते हो, जैसे ही उसमें आप लोग एनर्जी अपनी ओर डालते जाते हो, हवा भरते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से क्या करती है? बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों का सेकंड स्टेप है जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप आप लोगों का समझिए। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को कि भूपर्पट्टी कैसे बनी आप लोगों की? क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो हाई था, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर था उसमें थोड़ी कूलिंग आने लगी। कूलिंग आने से आप लोगों की क्या होगी? जो इसका आउटर लेयर था वो आप लोगों का हार्ड होता गया। आउटर लेयर हार्ड हुआ तो इस हार्ड आउटर लेयर को क्या कहा गया? क्रस्ट कहा गया, भूपर्पट्टी कहा गया। अब ये जो आप लोगों की पृथ्वी की एनर्जी है वो तो अपने आप अंदर है। ठीक है, एनर्जी इसमें काफी ज्यादा है। अब ये जो आप लोगों की एनर्जी होगी ये बाहर निकलती है। जैसे ही ये बाहर निकलती है तो ये किस चीज का नाम लेगी? यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का क्रिएट होगा। तो याद रखना स्टेप सेकंड में आप लोगों की जो एनर्जी होगी वो आप लोगों की आउट होगी या बाहर आएगी। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की एनर्जी बाहर आएगी तो इसको ध्यान में रखना, क्या करना आप लोगों ने? लिखो सब्सटेंस ऑफ इंटीरियर पार्ट emitted with explosion known as volcanism। वोल्कोनिज्म। ठीक है, आंतरिक भाग के पदार्थ विस्फोट के साथ बाहर आए और इस क्रिया को क्या कहा गया? ज्वालामुखी। ठीक है, इसके अंदर हाई एनर्जी थी, हाई एनर्जी जैसे ही बाहर निकली तो यहाँ से क्या आप लोगों के तैयार हो गए? ज्वालामुखी। तो वॉल्केनो जो आप लोगों के होंगे वो यहाँ से क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, वॉल्कनिज्म जो आप लोगों के हैं वो यहाँ से क्रिएट होते हैं। मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन बताए, दोनों क्वेश्चन में आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट क्या है आप लोगों की? तो आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि आंतरिक भाग के जब पदार्थ विस्फोट के रूप में बाहर आएंगे तो वो क्या बनेंगे? तो ज्वालामुखी बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का समझना स्टार्ट होगा, तो ये समझें आप लोग। अब जैसे ही आप लोगों के वॉल्कनिज्म हुआ, वॉल्कनिज्म के जो आप लोगों के वॉल्कनिज्म हुआ, ज्वालामुखी आप लोगों के फटे, जैसे ही उनसे बाहर क्या क्या निकला? क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि ज्वालामुखी फटने के दौरान या आप लोगों के ज्वालामुखी निकलने के बाद आप लोगों के क्या कौन कौन से गैसेज या पदार्थ बाहर निकले थे? फर्स्टली जो आप लोगों का था वो था वाटर वेपर, जल वाष्प जो आप लोगों के होंगे वो निकलते हैं यहाँ पे बाहर। उसके बाद आप लोगों की CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और आप लोगों की SO2। ठीक है, ये गैसें हैं जो आप लोगों की ये बाहर निकली हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ? एनर्जी बढ़ी, ब्लास्ट हुआ, ज्वालामुखी आए और तीन ये चीजें बाहर निकल के आई। ये हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों का स्टेप थर्ड है आप लोगों का, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, आप लोगों की जो धरती थी कुछ इस तरह से थी। सॉरी,
एक मिनट रुको। ठीक है, आप लोगों की जो धरती थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, ब्लास्ट हो गए इसमें। ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, ऐसे यहाँ से निकलने लग पड़ी इनकी एनर्जी। ठीक है, तो इन जगह से जो भी पदार्थ निकल रहे थे, जो कुछ भी निकल रहा था आप लोगों का, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इनसे जो भी चीजें बाहर निकल रही थी वो इनके सराउंडिंग में टिकनी शुरू हो गई। सराउंडिंग में क्यों टिकी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, इसके कारण ये टिके। और ये जो चीजें आप लोगों की होंगी जहां से ये निकल रही हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्रेटर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, क्रेटर। अब आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो गैस थी वो कौन कौन सी थी। तो ये ध्यान रखना, कौन कौन सी आप लोगों की जो गैसें थी वो ब्रह्मांड में पहले थी। तो याद रखना आप लोगों ने सिंपल सी बात को, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सबसे पहले थी आप लोगों की, इनका निर्माण किया गया था। इसी के हाइड्रोजन से आप लोगों की कौन सी निकल के आई, हीलियम निकल के आई। ठीक है, अब हीलियम के बाद कौन सी गैस आप लोगों का निकल के आया है, वाटर वेपर निकल के आया। ये प्रोसेस है पूरी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर आप लोगों का। वाटर वेपर के साथ कौन सी गैस निकल के आई है, तो ये आप लोगों की CO2। ठीक है, कहां से निकल के आई है ये आप लोगों की दोनों, ये आप लोगों की पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, धरती के अंदर से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आप लोगों का वाल्कोनिज्म था, इससे जो टेम्परेचर था, ठीक है, वाल्कोनिज्म से क्या हुआ, जो आप लोगों का टेम्परेचर था, यहां से क्वेश्चन पर पूछा गया था एक बार कि जो आप लोगों के वाल्कोनिज्म थे, ज्वालामुखी थे, इनके टेम्परेचर से जो धरती थी उसके जो आप लोगों का आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर था, क्या वो बड़ा था या कम हुआ था। तो याद रखना आप लोगों ने हमेशा कि वाल्कोनिज्म के कारण अर्थ का जो टेम्परेचर था, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर, वो क्या हुआ था, वो कम हुआ था। सराउंडिंग टेम्परेचर जो आप लोगों का था, जहां जहां से वल्कनिज्म आप लोगों के जा रहे थे, वहां पे जो टेम्परेचर था आप लोगों का वो कम हुआ था। ठीक है, और इनके कारण आप लोगों का क्या हुआ, वाटर वेपर। वाटर वेपर से क्या हुआ, वाटर वेपर का आप लोगों का कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ। संघनन की क्रिया से क्या हुआ, आप लोगों के बादल बने, और बादल बनने से क्या हुआ, आप लोगों की बारिश हुई। और ये जो बारिश है आप लोगों की, ये कहाँ गई, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पे क्रिएटर्स होंगे, जहां से आप लोगों के ज्वालामुखी निकल रहे हैं, उनमें क्या होगा, आप लोगों का पानी भरेगा। ठीक है, वॉल्केनो के कारण अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ जो सराउंडिंग का था। ठीक है, उसके कारण आप लोगों के वाटर वेपर बने, वाटर वेपर में संघनन या कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन से आप लोगों के क्या हुए, घनघोर बारिश हुई या आप लोगों की बारिश हुई। ठीक है, और ये बारिश आप लोगों की कहाँ गई, आप लोगों के क्रिएटर्स को, जो ज्वालामुखी का मुंह होता है उसे क्रिएटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा आप लोगों का कहाँ पे, इन क्रिएटर्स में, इनमें भरता जाएगा। और क्रिएटर क्या होंगे आपस में, जैसे जैसे ये जुड़ते जाएंगे, तो इन्हीं को क्या कहा गया, ये जैसे जैसे आपस में जुड़ते गए, भरते गए, और इन्हीं से आप लोगों के निर्माण हुए ओशंस का, महासागरों का जो निर्माण हुआ है वो कुछ इस तरह से आप लोगों का हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखना आप लोगों ने, जो महासागरों का निर्माण हुआ है, जो क्रिएटर्स थे, आप लोगों के क्रिएटर्स थे, उनमें जैसे जैसे पानी भरता गया और आप लोगों के क्रिएटर आपस में जुड़ते गए, और आप लोगों के ओशंस या आप लोगों के महासागर का निर्माण हुआ। अब महासागर का निर्माण हुआ, तो इसके बाद क्या होगा, वाटर वेपर आप लोगों का साइकिल रूप में चलने स्टार्ट हो जाएगा। वाटर वेपर हुए, वाटर वेपर का कंडेंसेशन, संघनन हुआ, और आप लोगों की
रिसाइकल फॉर्म सॉरी साइक्लिक फॉर्म में आप लोगों की क्या होने लग पड़ी, रेनफॉल होने लग पड़ी। रेनफॉल होने लग पड़ी तो रेनफॉल कहाँ पे इकट्ठी होगी, रेनफॉल आप लोगों की इकट्ठी होगी कहाँ पे, धरती पे। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों की जो धरती के ऊपर पानी आया है वो इसी चीज से या इसी प्रोसेस से आप लोगों का धरती का पानी इकट्ठा हुआ है धरती के ऊपर। ये चीज समझ आई आप लोगों को कि महासागर कैसे आए, महासागर के से पानी कैसे आया अर्थ के ऊपर, कुछ चीज का आइडिया मिला कैसे आप लोगों के महासागरों का निर्माण हुआ क्रिएटर्स से। ओके। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों की जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई, ठीक है, या ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, यहीं से एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, इनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि जो कार्बन होगी आप लोगों की, कार्बन ऑफ एटमॉस्फेयर कोलेक्ट ऑन रॉक, ठीक है, वायुमंडल का जो आप लोगों का कार्बन चट्टानों पर एकत्रित हुआ और उससे आप लोगों को क्या मिला, पानी। आप लोगों ने एक और ध्यान रखना है यहाँ से, तो चलो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसके बाद पानी में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिली, ठीक है, पानी जो आप लोगों का होगा, अब पानी कहाँ जा रहा है, आप लोगों का क्रेटर्स में जा रहा है, क्रेटर्स आप लोगों के जहां से ज्वालामुखी आप लोगों के निकले थे। अब पानी है आप लोगों का, इसके बीच में मिक्स होंगी कुछ चीजें, यहीं से ऑक्सीजन भी आप लोगों की तैयार होती जाएगी, कैसे वो देखेंगे। पानी में आप लोगों की क्या मिलेंगी, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाशियम और आप लोगों की फास्फोरस, ठीक है। तो ये सब आप लोगों की होंगी किसमें, क्रिएटर से ये सारी चीजें आप लोगों की किसमें मिलती गई, पानी में मिलती गई, क्योंकि उसमें ये पहले से थी आप लोगों की, ठीक है। इन सब से मिलने से, ठीक है, ये सब मिलेंगी किसके साथ, वाटर के साथ। इन सब के मिलने से एक और चीज का क्रिएट होगा, यहाँ पे एक और चीज का फॉर्मेशन होगा जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी के साथ जब गैसेस मिली थी आप लोगों की, कार्बन, नाइट्रोजन या आप लोगों की पोटाशियम या ये फास्फोरस, तो उससे किस चीज का निर्माण हुआ था, उससे निर्माण हुआ था आपका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। इस केंद्रक के अंदर जैसे ही आप लोगों के सेल डिवीजन तैयार होंगे या सेल डिवीजन इसके अंदर होंगे जैसे ही, ठीक है, इसके अंदर होंगे सेल का डिवीजन, जो आपके न्यूक्लियस है इसके अंदर सेल का डिवीजन होगा, और इसी सेल डिवीजन से फॉर्मेशन होगी एक जीव की, और उस जीव को क्या नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये ध्यान भी रखेंगे आप लोग, ब्लू ग्रीन एल्गे, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें इसके बारे में काफी लिखा गया है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे को हिंदी में क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। तो पहला जीव आप लोगों का धरती पे आया है नील हरित शैवाल, ठीक है। ये जो आप लोगों का जीव होगा, इसने अपनी लाइफ को क्या करना स्टार्ट किया, सरवाइव करना स्टार्ट किया, ठीक है। और लाइफ को सरवाइव करना स्टार्ट किया तो इसी से आप लोगों की तैयार होगी ऑक्सीजन। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों का कि जो आप लोगों की ऑक्सीजन है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, तो आप लोगों की ऑक्सीजन उत्पन्न हुई थी ब्लू ग्रीन एल्गे से, क्योंकि इसने अपनी लाइफ को सरवाइव करना स्टार्ट किया और इसी ने उत्पन्न किया था ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन आप लोगों की किसके बाद आई है, ये भी ध्यान रखो आप लोग। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था सराउंडिंग में आप लोगों की थी, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन गैस थी आप लोगों की पहले, ये चीजें सबसे पहले थी, ये सीक्वेंस में लिख लेना। फिर आप लोगों की हीलियम गैस आई, उसके बाद मैंने आपसे कहा वाटर वेपर हुआ था, वाटर वेपर के बाद आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड और आप लोगों की नाइट्रोजन इसके बाद, और इनके बाद आप लोगों की आई थी ऑक्सीजन, ठीक है।
ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आप लोगों का है, ऑक्सीजन गैस आप लोगों की उत्पन्न हुई है, और ऑक्सीजन गैस इसके बाद जो आप लोगों की आएगी उसके ऊपर जैसे ही आप लोगों की ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, तो इससे क्या क्रिएट हुई आप लोगों की ओजोन। तो ये छोटी सी चीज, इसके बाद आप लोगों ने लिखना है, ये सीक्वेंस है, पूछा जाए, पूछा नहीं जाता है बट फिर भी पूछा जाए, तो ओजोन, ठीक है। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी गैसेज हैं जो पृथ्वी से अंदर से आई हैं, तो याद रखना ये वाली आप लोग की, इनमें कोई भी दी जाती है आप लोगों की, तो आंसर याद रखना इनमें से कुछ भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना पता चल गया ऑक्सीजन कहाँ से आई, ओजोन कैसे आई। तो ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी तो आप लोगों की ओजोन क्रिएट होगी, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद आप पढ़ेंगे कॉम्पोजिशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन, संगठन, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या चीजें, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कि एटमॉस्फेयर आप लोगों का किन चीजों से मिलकर बना है, तो याद रखना हमेशा जो एटमॉस्फेयर है आपका तीन चीजों से मिलकर बना है, जिसमें गैसेज हैं आप लोगों की, जिसमें डस्ट आती है आप लोगों की, और तीसरा आप लोगों का वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर आप लोगों का होगा, ठीक है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है और आप लोगों को बेसिक नॉलेज से इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को गैसेस के बारे में बताऊंगा। तो गैसेस के बारे में समझिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है। एक हो गई आप लोगों की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इसकी मात्रा आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाने वाली 78.1%, 78.1%, और इसके अलावा 20.9% आप लोगों की ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है आप लोगों की कौन सी, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी गैस है जो आप लोगों के रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेती है, जो आप लोगों की श्वसन क्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेती है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग एयर है उसको इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और हम उसको बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना आप लोगों ने, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, और CO2 होगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और आप लोगों की CO2। नाइट्रोजन को हम कितना लेते हैं एयर के रूप में अपने अंदर, 78.1%, ठीक है। ऑक्सीजन को हम कितना लेते हैं, 20.9%। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोगों की है उसको हम कितना लेते हैं, 0.03%, आई थिंक एग्जैक्ट यही होगा। जब हम इसको बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितनी बाहर जाती है आप लोगों की, तो जितनी ली होती है उतनी ही बाहर चली जाती है, 78% अप्रोक्स। ऑक्सीजन आप लोगों की कितनी बाहर जाती है, 20.9% हम लेते हैं, और 16% आप लोगों की बाहर जाती है। पर जो आप लोगों की CO2 है ये 3 से 4% तक जाती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि श्वसन क्रिया में कौन सी ऐसी गैस है जो पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो ये वाली आप लोगों की जितनी ली उतनी ही बाहर छोड़ दी, ठीक है, किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, नाइट्रोजन जो आप लोगों की है ये आप लोगों की कभी भी इस क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है, नॉट पार्टिसिपेट
इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसन क्रिया में ये किसी तरह से भाग नहीं लेती है। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके सर पे पंखा चला है या आपके पीछे या आगे, तो आप लोगों को ये जो पंखा होगा इसकी जो हवा है ये फील होती है ना आप लोगों को। इसके अलावा जैसे आप लोगों के वो होते हैं ब्लोअर्स होते हैं या हीटर होते हैं, उनकी हीट भी आप लोगों को फील होती है। वो किस कारण फील होती है, तो याद रखना आप लोगों ने, नाइट्रोजन ही आप लोगों को फील करवाती है एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। तो वायु दाब जो आप लोगों के ऊपर आता है वो आप लोगों को नाइट्रोजन ही फील करवाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। ऑक्सीजन मैंने आप लोगों को बताया 20.9%, और ये पार्टिसिपेट करेगी आप लोगों की, वो पार्टिसिपेट नहीं करती है रेस्पिरेशन में, ये आप लोगों की पार्टिसिपेट करेगी। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस ऑफ लाइन कौन सी गैस है जिसे जीवन रक्षक गैस कहा गया है, तो ऑक्सीजन को ही जीवन रक्षक गैस कहा गया है, गैस ऑफ लाइन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस के अंदर कि आग जलाने के लिए हमें किस गैस की जरूरत है, अगर धरती में ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप लोगों की आग भी नहीं चलेगी। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आग जलाने का कार्य भी यही आप लोगों की गैस करती है, अगर ये नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। नई आईडी में आ जाइए, ये दोनों कंप्लीट होती हैं, CO2 के बारे में पढ़ते हैं।